Bismillahirrahmanirrahim. It's the lecture 3rd of class 11th and the unit name is periodic classification of elements. जिसमें हमने earlier classification पढ़ रहे हैं, उसमें हमने डोबिरिनियर ट्राइट, न्यूलियंस लॉ ऑफ ऑक्टेव और लोथरमेयर का आप लोगों को थोड़ा बहुत earlier classification उन्होंने कैसे दिया था वो हमने आप लोगों को बताया है पहले वाले lectures में. Today इस lecture में we are going to start one of the important classification that is Mendeleev's periodic table. This is one of the most important classification, Mendeleev's periodic table. ठीक है, देखो, Dmitry Ivanovich Mendeleev, who was a Russian chemist, क्या किया था, जैसे कि जब इससे पहले जितने केमिस्ट या साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन करते गए, जैसे कि वी हैव द न्यूलियन, वी हैव द डोबिरिनियर ट्राइट, वी हैव द लोथरमेयर, उन्होंने किया, वी हैव द लेवेजियर. फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में बहुत पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने केमिस्ट सबों ने अपना अपना काम किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे. जो उनके टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे 19th सेंचुरी में, उन पे हर किसी ने क्लासिफाई करने के लिए काम स्टार्ट किया. लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं आया. फिर इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी Dmitry Ivanovich Mendeleev, who was a Russian chemist, उसने एक लॉ दिया which is known as Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic law. उसने क्या किया, उसके टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट जो नोन था, उसने क्या किया, मेंडेलीव ने जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ पे उसने क्या किया, छोटे छोटे कागज़ के उस पे 63 कार्ड्स लिया और हर कार्ड्स पे उसने क्या किया, हर जो उसके टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे हर एलिमेंट्स का नाम लिखा और उनको अपनी दीवार पे चिपकाते हुए गए. ठीक है, उसने किस हिसाब से रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखता गया. एक तो क्या किया, उसने कंपेयर किया एटॉमिक मास को विद द प्रॉपर्टीज के साथ, जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल नियरली सेम आ रहा था. उसने उनको क्या किया, उसको एक ग्रुप्स में रखते गए, ग्रुप्स यानी जो वर्टिकल कॉलम्स यानी खोज यानसोंसो. और उसके बेसिस पे मेंडेलीव्स ने एक लॉ दिया विच इज नोन एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडेलीव्स इस चीज Mendeleev's periodic law बोलता है the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass. उसने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. इसका कहने का मतलब मेंडेलीव्स ची बस होते हैं. मेंडेलीव उसका क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत एक हमारे लिए एक बेटर क्लासिफिकेशन अगर किसी ने दिया तो वो था मेंडेलीव. ठीक है, one of the most important classification which was given by Mendeleev. और मेंडेलीव ने उससे पहले जितने भी केमिस्ट आए थे उन सबों में से मेंडेलीव एक ऐसा था जिसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और उसने बहुत एक बेटर वे में एक क्लासिफिकेशन दे दी, एक सिस्टमेटिक वे में क्लासिफिकेशन दे दी. और जो हमारा अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे दिया गया, इसी को मॉडिफाइड करके हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. दैट इज व्हाई मेंडेलीव को उसके जब वो मर गया तो उसी के नाम पे एक एलिमेंट को मेंडेलीवियम ज़िरिंचिक मेंडेलीव के नाम पे
रखा गया एज एन अवार्ड उसको मतलब देन रिवॉर्ड चीज बसे ख्वा मेंडेलिवियम मीमिंग का एक एलिमेंट को मिंग पू जख्सिन। ठीक है, इतना मतलब इतना ज्यादा उसका एक जो क्लासिफिकेशन वो दिया उसने हैरान कुन, मतलब जो उससे पहले किसी ने नहीं दिया था, एक बेटर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में एक बहुत अच्छा जो है क्लासिफिकेशन दिया था मेंडेलीव्स ने। ठीक है, तो मेंडेलीव क्लासिफिकेशन मेंडेलीव एक लॉ देता है, उस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मींस इसका कहने का मतलब है जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसने भी रखा था एटॉमिक मास के बेसिस पे ही, जैसे पहले वालों ने भी रखा था फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी जो बेसिस है जिसके हिसाब से उन्होंने टेबल दिया था, दैट इज द एटॉमिक मास। इसका के periodic function of their atomic mass imalla point. So if the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, then after a definite number there would be the elements which will have the nearly same properties. जैसे कि हमने देखा था न्यूलैंड के केस में, न्यूलैंड इस चीज कि जिस भी एलिमेंट को मैं फर्स्ट मानूं और जो आठवें वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेगा जरे। लाइकवाइज यहाँ पे मेंडेलीव बोलता है कि ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद, कुछ नंबर के बाद जो प्रॉपर्टीज फिर से क्या हो रहा था, वो रिजेंबल हो रहा था, नियरली उनका प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर आ रहा था। ठीक है, दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड्स दे आर रिपीटेड, वो रिपीट हो रहा, दे वर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो ये था मेंडेलीव्स का ये लॉ। तो मेंडेलीव्स की वसुख दे उससे पहले सबों ने ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटॉमिक मास की जिन जिन का प्रॉपर्टीज रिजेंबल आ रहा था उनको उन्होंने ग्रुप्स में रखे। लाइकवाइज मेंडेलीव्स ने क्या किया, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को उन्होंने कंपैरिजन किया। जिन जिन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम आ रहे थे उनको उसने क्या किया, ग्रुप्स में रखते गए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी मेंडेलीव्स का ये टेबल, दिस इज द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, देख लीजिएगा। देखो उसके टाइम पे क्या था, मेंडेलीव्स के उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए और 7 जो है वो हॉरिजेंटल रोज बनाए। 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहते हैं। खोची बसुदे उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट को चुना और उसी के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, जैसे कि इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन किया और इसका हाइड्राइट, और जिन जिन का हाइड्राइट और ऑक्साइटी प्रॉपर्टी सुन चोक्सियोनियत नका तो उनको उसने क्या किया, ग्रुप्स में रखते गए। ठीक है, वाई उसने क्यों चूज किया सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, बिकॉज दीज आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलके देयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दैट इज वाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उसने चुना एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। और जिन जिन का ऑक्साइड और जिनका हाइड्राइट का प्रॉपर्टी, ये हाइड्राइट्स और ऑक्साइड्स जो फॉर्मूला सेम आ रहा था उनको एक ग्रुप में, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, हाइड्राइट H2, लाइकवाइज लिथियम का लिथियम ऑक्साइड और लिथियम हाइड्राइट, और जिनका इस तरीके से R2O और RH आ रहा था हाइड्राइट और ऑक्साइड्स जिन जिन एलिमेंट्स का, उनको ग्रुप में रखा। सेकेंड वाले में वो एलिमेंट्स रखे जिनका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये आ रहा था और हाइड्राइट्स ये बना रहा था, उनको इसी तरीके से उसने इसी के बेसिस पे उनको ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते गए। ठीक है, अब जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में
जो 8 ग्रुप्स हैं उसमें अप टू फर्स्ट टू सेवेंथ दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी. तो शिदे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी फर्दर यहाँ क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स यानो बस एक्सेप्ट द 8th वन. 8th पुमाबा बाकी सबों को उसने क्या किया, क्लासिफाई किया इनटू द इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी. अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, देख लीजिएगा हमने क्या किया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले मेंडेलियस एमपीटी तात है. मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजेंटल रोज, H रोज तात हॉरिजेंटल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको कहा जाता है ग्रुप्स. ठीक है. अब फर्दर वन मोर ग्रुप जिसको कहा गया जीरो ग्रुप was added after the discovery of noble gases. And this form is known as modified form of मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब दी मतलब पुचिन जब मेंडेलियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया उस टाइम पे नोबल गैसेस जो है गति दक्सा ग्रुप नंबर 18 में था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. जो नोबल गैसेस जिसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, दे वर नॉट डिस्कवर्ड. लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ उसके टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे. उसके बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुआ तो उसमें और एक ग्रुप को इंक्लूड किया, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9 जिसको जीरो ग्रुप कहा गया. और उसको अब उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को जब जीरो ग्रुप उसमें इम्प्लीमेंट किया, उसमें रखा, तब उसके बाद उसको कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. इतुजोक्षिक नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक. जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब उसके टाइम पे नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड. ठीक है. फर्दर इसने क्या किया, ईच ग्रुप फ्रॉम first to seventh is divided into 2 subgroups A and B, except the 8th group. 8th ग्रुप को ऐसे ही रखा, उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया. 8th ग्रुप. ठीक है. बाकी ग्रुप सबों को उसने क्या किया, सब ग्रुप्स ए एंड बी में उसको डिवाइड किया. जो ए वाले में थे मोस्ट ऑफ द नॉर्मल एलिमेंट्स एसना पी बुलॉगी एलिमेंट्स थे ए वाले सब ग्रुप में, और बी वाले में थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब नता दी एस पी डी ड्यून सक्चीन सो वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. द सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें थे, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर बी में था. ठीक. ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. ठीक है. अब इसके बाद इसके कुछ मेंडेलियस के अचीवमेंट्स भी आए. उन अचीवमेंट्स को हम लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच.